जय हिंद। तो देखिए, अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र के बारे में, मतलब फ्रीडम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अब हम लोग ने पार्ट 1 वीडियो बना दिया फंडामेंटल ऑफ राइट, मूल अधिकार के बारे में। आपने वो वीडियो नहीं देख रहे हो, वो वीडियो देख लीजिए, आपको वहां पे पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं स्वतंत्र के बारे में। ये स्वतंत्र के बारे में बात करें, फ्रीडम के बारे में। अब आर्टिकल जब हम सिखाए थे, आर्टिकल कितने से सिखाए थे? आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक। अब ये आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की नाम बोले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। अब यहाँ पे 19 से हम 21 सिखाने वाले हैं। 19 से लेके कितना? आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करेंगे 19 से लेके 21 तक। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है याद रखना। 19 से 21 तक बात करेंगे आर्टिकल। अब जो आर्टिकल 19 होता है वो क्या बात करता है? स्वतंत्र के बारे में। क्या मतलब? हर देखो, हर व्यक्ति को जीने का हक है। हर व्यक्ति को क्या होता है? स्वतंत्र। अभी ये देखिए, अब ये हिसाब से समझिए कि जब ये भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो इसमें क्या हुआ था? इसमें लिखने, जब ये लिखा गया था ना, तो यार इसमें टोटल खर्चा कितना आया था? कम से कम पकड़ लीजिए 63 लाख रुपए खर्चा आया था। मतलब एनुअल, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोलते 63 लाख तक गया था। अब एक बात समझिए, अब उसमें जब ये सब लिख रहे थे, जब ये सब बहुत लोग मिलके बैठे थे, बहुत लोग, आप यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत लोग का क्या था वहां पे? सिग्नेचर था। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व किसको सौंप दिया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को। उनको क्या उत्तरदायित्व सौंप दिया गया कि आप इसका उत्तरदायित्व रखिए। जब ये लिखा जा रहा था ना, तो इसमें बहुत क्या हुआ था, दिक्कतें आ रही थी कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा। फिर इसके ऊपर समझिए, ये यहाँ पे गलतियां हो गई तो यहाँ पे करेक्शन कौन करेगा? ये सब यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रहा था। लेकिन इसको इस तरीके से सजाया गया भारत का संविधान। आज हर व्यक्ति अगर वो पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा उसको स्वतंत्र और उसका फ्रीडम क्या होता है, उसको स्वतंत्र होगा, उसका फंडामेंटल राइट, ये सब क्या होता है। लेकिन आजकल को कहा, क्योंकि जमाना पढ़ा ही नहीं है भैया। चलिए हम मोबाइल उठा लेते हैं, रील्स बनाएंगे, नाचेंगे, व्यू फॉलोअर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। वो सब छोड़िए, वो तो बात अलग ही है। तो उनको सल्यूट करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोग को। व्यक्ति और थे जिनको भारत का संविधान मिलकर रखे। हम उनको सोचो, वो सब व्यक्ति लोग के पास इंटरनेट तो था नहीं, फोन तो था ही नहीं, ये सब कुछ नहीं था। तो सोचो वो इतने ब्रिलियंट थे, इतनी चीज लिखे थे। आजकल नेता लोग को दे दो भारत का संविधान लिखने, पूरा चौपट कर दे, अपने मन से रूल बनाएंगे और पूरा सर्वनाश कर देंगे हिंदुस्तान का। बोलते हैं आज की 2025 चल रही है ना, अब इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये होगा कि एक मुद्दा हो गया है कि देखो, अगर आपको सरकार बनने तो किसी एक सरकार के साइड आप हो जाओ, चाहे कोई भी आपकी सरकार फेवरेट हो, आप उसी की साइड हो जाओ, उसी के गुण गाओ, तो आप उसी की साइड बचे रहोगे, विपक्ष में रहोगे। समझिए, अभी बहुत सारे जगह हिंदी लैंग्वेज के ऊपर ये चल रहा है, कोई यहाँ देखो मतलब मार रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी पे मार रहे हैं, और केरला में जाओगे साउथ इंडियन, उन लोग अपने मार रहे हैं। तो ऐसा नाही की हमको भी मराठी आहे, मला पण मराठी येतो, मी पण शिकलोय, महाराष्ट्रामध्ये राहतो, तो कोणाला सगळ्यांना मराठी येतो, मी पण महाराष्ट्रामध्ये राहतो, मला पण मराठी येतो, मी पण बोलतो, कधी कुठे पण जातो तो मी पण मराठीच बोलतो। असं नाही की मला मराठी नाही येत। अभी बोलेंगे भैया तुमको मराठी नहीं आता, चलो तुमको भी मारते, ऐसी बात नाही आहे। मला पण मराठी येतो, असं काय पण नाही। पण हे गोष्टी काय ना, तुम्ही वाचा, आता तुम्ही जेव्हा शिकणार, तुम्हाला हे सगळं ना खोटं वाटणार। जेव्हा तुम्ही शिकणार ना, तुम्ही शिक्षित झाला जेव्हा, तुम्हाला हे सगळं फालतूगिरी वाटणार। हे काय चाललंय इकडे, काय आहे, काय पण नाही। तुम्हाला माहिती आहे हे फक्त पॉलिटिशियन, मतलब जे चालतो ना, हे फक्त पॉलिटिशियन आहे। तुम्ही हे ऐकून घ्या, हे माझे शब्द ना ऐकून घ्या, हे मी काय सांगतो हे फक्त पॉलिटिशियन, त्यांच्याकडे काय पण आहेच नाही। तुम्हाला काहीतरी पाहिजे, काहीतरी रिझन पाहिजे ना, काहीतरी रिझन पाहिजे, मग करूया, तेच फक्त जाऊ द्या। आता की हे बोलू नाही शकत आपण लोक, छोड़िए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम। देखिए, अब इस बारे में बात करेंगे। अब देखो, स्वतंत्र अधिकार, अब स्वतंत्र अधिकार तो सबको, जीना खाना सबको है। अब फ्रीडम, फ्रीडम की बात करते हैं, यहाँ पे सबको ही चाहिए ना भैया। अब यहाँ पे जब बात करेंगे, देखो अब भाग 3, अब देखो जो भाग 3 किसके अंदर, याद रखना, जो 12 से 35 तक है, जो 12 से 35 वो भाग 3 में ऐड किया गया है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। इस बात को याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब देखो, अब बात करते हैं आर्टिकल 19 का। आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है वाक्य, देखो यहाँ पे लिखा है वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। समझ गए? रक्षण, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? रक्षण। अब देखो, अब यहाँ इसको क्या बोलते हैं? अगर बात करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। याद रखना, जब पूछता है एग्जाम में, तो इसको क्या बोलते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको? आर्टिकल 19 को। याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को हमेशा याद रखना। अब देखो, अब जब 19 की बात करेंगे, 19 में कौन कौन सा आएगा? 19 में देखो, पहले की बात करेंगे क। अब क के अंदर क्या आ जाता है? देखो यहाँ पे लिखा वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्त स्वतंत्र, मतलब एक्सप्रेशन। अब देखो, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति। यहाँ पे क्या लिखे हैं? यहाँ स्वतंत्र है। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन, आपकी मर्जी, हमको एक्सप्रेशन का मतलब बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा?
मौन मतलब बोलना। अगर हम सवाल करें, आप कोई भी व्यक्ति से अगर सवाल करते हो जवाब देगा, हम पूछे भैया कहाँ जाते ले हो, ए क्या करते ले, तो पूछेंगे ना ए कहाँ जाता, तो बताना ही पड़ेगा ना। तो क्या होता है सवाल जवाब करना, समझ गए, ये हमको हक है, हम सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे, समझ गए। ये क्या बोलता है बोलना। अब हमको मौन धारण करना, हम चुप्पी बैठ सकते हैं। ये नहीं तुम क्राइम व्राइम कर दो, कोई को गोली मार के आ जाओ और पुलिस बैठाई है कस्टडी में लिया, तुम उसके सामने बोले मारे बोले मौन बैठे ससुर का बोलो वहां पे जल्दी, तो वहां पे वो ये नहीं, मौन का मतलब होता है समझिए कोई एक्सीडेंट हो गया। अभी बात करते हैं, अब देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अभी जो बड़े बड़े व्यक्ति जो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गए, जैसे कि हो गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, उसके बाद रतन सिंह टाटा, ये अपने देश के लिए जब उनकी मृत्यु हुई तो हम कैसे एकदम मतलब ऐसा दिखा एक्सप्रेशन करते, हम मौन रह सकते, क्यों, क्योंकि वापस तो नहीं आ सकते ना, लेकिन उनके लिए हम मन मर्यादा सम्मान और ऐसा शांति से मौन रह सकते, एकदम चुप्पी बांध सकते, समझ गए, ये एक्सप्रेशन होता है, तो एक्सप्रेशन का भी ये अधिकार है, समझ गए। यहाँ समझ याद बोलना बोलना मतलब हमको राइट है, हम पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, यहाँ पे मौन रख सकते हैं। ये मीडिया, अब मीडिया की बात करें तो मीडिया अब 2025 मीडिया की बात करेंगे, मीडिया यहाँ पे देखो जो मीडिया दिखा देती है अब सब उसी के पीछे। अब इस मतलब बोलते ना ये जनरेशन में मीडिया पे कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई नहीं। अब खोल लेगा फेसबुक, अब फेसबुक खोलेगा, इंस्टाग्राम खोल लेगा, कुछ भी ट्विटर खोलेगा, वहां से पढ़ना चालू करता है, हाँ भैया वही हकीकत दिख रहा है, वहां से क्या होता है पढ़ना, क्योंकि देखो जो सोशल मीडिया है वहां पे हर चीज क्या होती है बहुत तेज से जल्दी वायरल हो जाती है, तो सब लोग क्या उस पर निर्भर रहते हैं। आप कोई देखिए, अब कभी कोशिश किया, आपको कभी मीडिया ने कभी सच्चाई बताई है, कभी नहीं, कभी कभी सच्चाई बताएगी ही नहीं मीडिया, कभी उस चीज को कवर नहीं करेगी। और जिस दिन मीडिया ने कवर करना चालू किया, एक व्यक्ति थे जिन्होंने उन्होंने पोल खोल दिया था, उन्होंने मतलब एक मीडिया थे, एक रिपोर्टर थे बिहार में, उन्होंने पोल खोल दिया था एक उसके ऊपर, एमएलए के ऊपर बिहार में, तो उसको ना उसको काट के उसका टुकड़ा करके उसको सीमेंट के अंदर रोन के उसको ढक दिया गया था, समझी। इतनी जब उसको पूछताछ हुई, खोज हुआ, तब जाके उसका बॉडी मिला था वो, क्योंकि उसकी पहचान ही बहुत बड़ी थी, उसकी जो पहचान थी बहुत बड़ी जगह थी, ऊंची जगह पे थी, सब कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे दिक्कतें आने लगे। तो आजकल की मीडिया क्या है, जो उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए टीआरपी। देखो टीआरपी क्या होती है, टीआरपी की बात करेंगे, देखो अगर किसी का चैनल जो आप देखे रहोगे, जो न्यूज वाले होते हैं उनका क्या होता है, अगर आपको देखना है वहां पे आना है, 1 सेकंड का हाई करिए, बाय करिए, हेलो, ये सब जो करना है आपको 1 सेकंड का 10 से 20 हजार रुपया चार्ज कर लेता, सिर्फ 1 सेकंड का। अभी अब न्यूज देखते रहोगे उस पर ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट का एडवर्टाइजिंग नहीं आता, उस सेकंड का आता है ना। जैसे आप देखिए कोई तेल का आ गया, कोई पाउडर क्रीम आ गया, कोई भी चीज, कोई लड़की आ गई योगा करके दिखा रही, कुछ भी, तो उसपे वही चीज चलता है, क्यों, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए रहता है, फिर उसके बाद न्यूज चालू हो जाता है। तो वही टीआरपी किससे मिलते हैं, स्पॉन्सर करते हैं ना। कि अब बोलोगे हमने तो पैसा भरा है डिश टीवी का, देखो डिश टीवी का भरिए, केबल का भरिए, या कोई भी चैनल का मतलब पैसा भरते हैं, तो सिर्फ चैनल के लिए भरे, डिश के लिए भर रहे हो, ना कि आप उनको दे रहे हो, समझ गए। ये इसकी वजह से अब आजकल की मीडिया एकदम वाहियात हो गई, वाहियात। अब देखो विजय माल्या, अब बीच में देखो तो विजय माल्या ने पॉडकास्ट दिया था, राज करके है उनका बहुत बड़ा ये पॉडकास्ट है, उन्होंने देखे रहोगे, क्यों। अब विजय माल्या ये भी चाह सकते थे ना, वो भी चाह सकता था कि भैया हम जाके मीडिया में आके जवाब सवाल करें, लेकिन नहीं, वो किया ही नहीं। किसको बुलाया, राज को बुलाया, भैया आइए हम इंटरव्यू देते हैं, हमारा ऐसा ऐसा है, तो उसको दिया, क्यों, क्योंकि उसको भरोसा ही नहीं था ना मीडिया के ऊपर। अब देखो विजय माल्या तो है ही वो, अब जानते रहोगे उसके पास पैसा है, पावर है, और घोटाला करके इतना करोड़ों का भागा है देश का, तो ऐसा ही उसको भरोसा ही नहीं था कि मीडिया के ऊपर भरोसा करेंगे उल्टा सीधा बना लेंगे, समझ गए। इसकी वजह से मीडिया के ऊपर कभी भरोसा नहीं किए, तो यहाँ पे आप समझ गए। देखो वाक्य की बात करें, मौन रह सकते हो, यहाँ पे बोलना सवाल जवाब कर सकते हो, मौन रख सकते हो मीडिया। देखो पुतला, अब देखो पुतला की बात करेंगे, स्टैचू, अगर आपको किसी का काम, अगर समझ गए, अब कोई सरकार है किसी का काम नहीं आ रहा है, आपके अंदर पूरा अधिकार है कि आप किसी का पुतला, आप उसको थोड़ी ना इंसान को फूंक दिया, आपकी सरकार है उसको थोड़ी ना आपने फूंक दिया, वो इंसान ही नहीं पसंद है, उसका पुतला बना के फूंक दिया, उसको चप्पल से मारिए, कुछ भी कीजिए, वो आपका अधिकार है, वो कर सकते हो। यहाँ तक अभी वही पता है, सवाल जवाब भी आप कर सकते हो। झंडा, अभी देखो अब कोई भी, अभी हिंदुस्तान कैसा, अब कोई मैच होता है, हिंदुस्तान जीत जाए तो हम लोग तिरंगा लहराते हैं, अभी हिंदुस्तान पे गए थे तब भी हम लोग झंडा लहराते। देखो हिंदुस्तान की जब जब अच्छी चीजें होती तो हम लोग क्या करते हैं, तिरंगा लहराते हैं, क्रिकेट हो गया तब भी हम लोग तिरंगा लहराते हैं, इसे बहुत जगह चीजों पे जब हम लोग प्राउड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने देश का झंडा लहराते हैं। अब देखो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अब राइट टू इंफॉर्मेशन की भी ये होती है। अब देखो अब भैया आ गए भोजपुरी, अब भोजपुरी की बात करेंगे, देखो ये भोजपुरी
सरकार ने ये सब मन मर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल दिया छूट है ना आपको, क्या दिया है आर्टिकल, यहाँ पे स्वतंत्र, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे भोजपुरी, अब देखो, अब भोजपुरी की बात करेंगे, भोजपुरी के जो 80% गाने होते हैं ना, सब वल्गर होते हैं। आप भोजपुरी में अपने घर पे बैठ के भोजपुरी गाना कभी सुन ही नहीं सकते। 80% जो गाने होते हैं सबसे वाहियात गाने बनाए जाते हैं। क्यों? इनको स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्र मिली है, क्योंकि उनको फ्रीडम है, भैया जो मन करे वो बनाते। जो भोजपुरी होती है उसके अंदर सिर्फ 20% गाने होते हैं, जैसे भजन हो गया, भगवान का भजन हो गया, उसमें एकदम शांति से पूर्वक हम सुन सकते हैं, समझ गए। और लेकिन यही भोजपुरी 80%, इस पे भी सरकार को रोक लगाना चाहिए। भोजपुरी बोलते ना उल्टी सीधी गालियां इसके अंदर गाने पे लिखते हैं, आप सबने देखा रहेगा, बहुत सारे गालियां इसके ऊपर गालियां डाल देते हैं, जो मन करे वो मिक्स करके और बजा देते हैं। यहाँ पर समझ गए। और सिर्फ 20% जो गाने होते हैं वो सिर्फ सुनने के काबिल होते हैं। अभी आप देखे रोड में यूपी बिहार में घूमते रहो भोजपुरी, अब इतना वल्गर गाना बजाता है भोजपुरी का। अब इससे जितने भी आप कोई भी देखो, अभी यहाँ पे, अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में आ गए, अब यहाँ कैसे, कहाँ से, यूपी से बिहार से, तो कैसा नजर से, कैसा गंदी नजर से देखते, अरे ये अनपढ़ गंवार, हट चल। उन लोग ऐसा, तुला काय कुठे राहतो, महाराष्ट्र मध्ये, अरे बोलते ना महाराष्ट्र में, मतलब कुठे राहतो, मतलब किधर रहते, कहाँ से आया तू, यूपी बिहार से, अरे तेरे तिला काय पण येतो नाही रे, जाऊ दे तिला। तो क्या अनपढ़ गंवारी समझते, इसके वजह से ना वहां पे यही दिक्कतें आने लगी है। तो इनको भी सरकार से बोलते हैं, इन लोग को यूपी बिहारी जो है ना, ये भोजपुरी गाने पे ये उल्टा सीधा गाने निकालते हैं, इनके ऊपर भी खास से खास योगी आदित्यनाथ जी को हम बोलते हैं, इनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई कीजिए, तभी सुधरेंगे, नहीं तो अपनी संस्कृति की धज्जियां उड़ा देंगे। भोजपुरी एक मात्र ऐसा भाषा है, वो तो लैंग्वेज है जो दूसरे देश में बोला जाता है। मॉरिशस करके है देश, ऐसे बहुत सारे देश है उसके अंदर बोला जाता है। सोचो भोजपुरी इतनी स्पष्ट है। अभी बोलते ना, ए भैया कहाँ जा थैला, का करत हैला, कैसे हैला, ये भोजपुरी जो गाना है, मतलब बोलते ना बातें ये अच्छी होती है, लेकिन जो गाना बना दिए ये सबसे वल्गर होती है। यहाँ तक समझ गए। अब ख की बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखिए, ख की बात करें, क समझ गए, अब ख की बात करेंगे। यहाँ पे देखो शांतिपूर्वक और, देखो शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का, देखो असेंबल, आपको देखो आपकी बातें जैसे यहाँ पे असेंबली बना सकते हो। आपकी बातें, आपने बात किया, आपकी बातें सबको अच्छी लगी, सब लोग एकजुट हुए, एकजुट, आपकी बातें आपने क्या बना, असेंबली बनाई, आपकी बातें से अच्छा लगा, अब समझ गए, असेंबली बना ली। आप उसके बाद देखो संगम या संघ, संघ का मतलब यहाँ पे समझिए एसोसिएशन, मतलब संगठन। आपकी बातें अच्छी लगी तो आप संगठन बना सकते हो, एक बहुत जरे। अब देखो हम यूपी में चाहिए, अब एक बहुत अच्छे महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज। अब देखो धीरे धीरे उनके प्रवचन हम भी सुनते हैं, कभी कभी हमारा मन हो जैसे उदास हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम भी सुन ही लेते। अब उनके बोलते ना पूरे हिंदुस्तान में इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने तब पागल हो गए, इतने बावले हो गए, तो हर जगह उनका कैसा होता है, हर घर में उनको सुना जाता है। उनका जो प्रवचन हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी, सब कोई उनका प्रवचन सुनता है। क्यों? इतना स्पष्ट तरीके से वो समझाते हैं, समझ गए आप संगठन। अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो शांतिपूर्वक आपने क्या किया, शांतिपूर्वक आप बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, असेंबली बना सकते हो, लेकिन वो आप ये बनाए, ये नहीं कि किसी देश को तोड़ने के लिए किसी के ऊपर अब असेंबली बना दी, आपने उसको टारगेट दे दिया, चलो उसको मारेंगे, चलो इसको मारेंगे, इस देश में जाके हमला करेंगे, इसको मारेंगे, उसको, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, समझ गए आपने क्या बोला, असेंबली, संगठन, मतलब इकट्ठा होकर एकजुट होकर किसी को मारोगे नहीं या किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करोगे। ये याद रखना है, ये सब इसमें संविधान के अंदर लिखा गया है, सिर्फ भलाई के लिए ही इस्तेमाल करोगे। यहां तक समझ गए, पब्लिक को ठेस नहीं पहुंचाओगे और ना ही सरकार से आप ये करोगे, समझ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं जाके हम संगठन बनाए सुप्रीम कोर्ट, भैया सुप्रीम कोर्ट जो वकील है बहुत पावरफुल होते हैं, उनसे पंगा मत लीजिए। यहाँ समझ गए। अब क्या समझ गए, शांतिपूर्वक, और यहाँ पे समझ गए शांतिपूर्वक, मतलब असेंबली बना सकते हो, असेंबली आपकी अच्छी लगी, आप एसोसिएशन बना सकते हो, मतलब संगठन बना सकते हो। अब घ की बात करें, यहाँ पे क ख ग, अब घ की बात करेंगे। ये देखो भारत के राज क्षेत्र में सर्वत्र अबाध और संचरण, मतलब फ्रीडम टू मूव। अब देखो फ्रीडम टू मतलब भारत के चारों देश में आप घूम सकते हो, किधर भी भारत के चारों देश में आप घूम सकते हो। देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, समझिए कहा पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर, दक्षिण, समझ गए, आप घूम सकते हो। तो देखो अब बात करते हैं घूमना, देखो आपको चाहिए, अब देखो भारत में क्या था आपको, अब समझिए, अब चले गए दिल्ली, अब दिल्ली घूमने चले गए, अब दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए और कश्मीर चले गए, आप ऐसी जगह पे चले गए, आपको वहां घूमने चले गए। आप भारत के, हिंदुस्तान के हर कोने में घूम सकते हो, समझ गए। आप घूम लिए, घूम क्या है, अब आपको अच्छा लग रहा है, भैया हमको दिल्ली अच्छी लग रही है, मुंबई अच्छी लग रही है, आप वहां पे रह सकते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप रुक सकते हो, समझ गए, वहां पे आप रुक सकते हो। अब रुक गए, ठीक है भैया, हम चारों, हमको लिखा है फ्रीडम टू मूव, हम घूम सकते हैं, अब घूम सकते हो, ठीक है। अब रहोगे कहाँ पे, तो आपको अच्छा लगा वहां पे, मुंबई गए, मुंबई अच्छा लगा, दिल्ली गए, दिल्ली अच्छा लगा, तो आप रहोगे कहाँ, देखो
यहाँ पे लिखा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। अब देखो, अब यहाँ पे क ख ग घ अंग, अंग जो क्या बोलता है, अब भारत में, अब भारत के किसी भी राज्य में गए, अब वहां पे निवास करोगे राज्य क्षेत्र में, अब बस सकते हो, क्या करते हो, बस सकते हो, जमीन बिखा लिए, अब वहां जमीन लीजिए, ये लीजिए, अब वहां पे बस सकते हो। अब कहा रोडवा पे थोड़ी ना बैठेंगे ना, ये भैया हट हट यहाँ पे बैठेंगे नहीं, यहाँ पे घर बना के रहेंगे नहीं ना, तो यहाँ पे आप नहीं बैठ सकते, तो वहीं पे बात करेंगे जो अंगा बोलता है आप वहां पे रुक सकते हो, वहां पे पसंद आए तो आप पैसा देके वहां पे घर खरीद सकते हो, आप वहां पे निवास कर सकते हो। अब देखो, अब 6 की बात करेंगे, जो यहाँ पे संपत्ति, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी, वही बोले आपको रहना है तो वहां पे आपको घर मकान लेना पड़ेगा, तब आप रह सकते हो वहां पे, आपको वहां पे पसंद आए तो आप वहां पे रह सकते हो, यहीं पे आप संपत्ति वहां लेके रह सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं व्यापार। आप देखो, अब घरवा भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, अब कुछ काम तो चाहिए ना भैया, कि घर पे बैठ के कमा के खाओगे, घर पे क्या कमा के खाओगे, रील बना के, हाँ उसे रील बनाओगे तो भी बहुत पैसा कमा लोगे, उसे आधा कपड़ा निकाल लो, इतनी पहन लो, इतने पहन लो, इतना ही पहन कर नाचो खूब, बहुत पैसा मिलता है, पता है उस पे। अब देखो वाक्य, अब देखो यहाँ व्यापार करोगे, व्यापार क्या करोगे, जैसे आप कुछ काम कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, स्कूल में काम कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, समझ गए। यहाँ देखो, यहाँ पे समझे। अब देखो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी जब आर्टिकल अनुच्छेद में ना इसको ऐड नहीं किया गया, संपत्ति को ऐड किया, जो जो आपके दादा परदादा से मिले उसको ऐड किया गया, लेकिन इसके दिक्कत क्या थी संपत्ति में। अब बात करते हैं इसको आईपीसी में धारा किसमें किसमें ऐड, कानूनी में कर दिया, देखो कानूनी अधिकार में जोड़ा गया, इसको किसमें ऐड कर दिया, कानूनी अधिकार में जोड़ दिया, आईपीसी इंडियन पीनल कोड में जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद से हटा दिया, यहाँ मूल अधिकार में से नहीं जोड़ दिया, मूल अधिकार में, समझ गए। अब देखो आईपीसी जो धारा होती है वो 1860 में बन गई थी अंग्रेजों के जमाने में, तो यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी की, देखो अब हमको सरकार चाहती है, अब भैया हमको बुलेट ट्रेन निकालना है, अब मोदी जी ने बुलेट ट्रेन निकाल दिया, यहाँ से आप देखोगे बीकेसी बहुत ट्रेन का बहुत तेज से काम चालू है अहमदाबाद तक, अब हुमुच के लेके जा रहे हैं बुलेट ट्रेन, अब बिचौम के वो रास्ता घर आ गया, वहां पे एक पेट्रोल पंप आया था, पता है बीच रास्ते में पेट्रोल पंप आया था, वहां को हटा दिया पेट्रोल पंप, अब क्यों, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी थी, तो ये क्या करती है सरकार आपकी प्रॉपर्टी छीन सकती है, समझे क्या करेगी, प्रॉपर्टी आपसे छीन सकती है, समझ गए। अगर आपने देखा रहेगा बहुत सारे केसेस में आप देखे रहोगे, जो रेलवे का जमीन होता है ना वहां पे कुछ भी बना देते हैं, और रेलवे की जमीन सबसे ज्यादा चोरी होती है, आपको पता रहेगा कौन उठाता है कौन गड़बड़ करता है, वहां कौन ऐसा मच्छरदानी जैसा बना देगा, उसके ऊपर जो छाटे हरियर कलर का तिरपाल डाल देगा, ये ले भैया वहां पे बना देता है, ये सब कुछ ना कुछ कर ही देता है, तो वहीं पे यही दिक्कत आती है। अब प्रॉपर्टी, अब हमको रेलवे डालना है, सरकार बोली भैया हमको रेलवे डालना है, तो वहां रेलवे डालेंगे, अब पता चले किसी का घर आ गया, अब बोलता हम नहीं हटेंगे, हम सरकार ने जिसको 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 पैसा दिया वो हट गए, अब बोलता हम क्यों हटे, हमको पैसा भी नहीं चाहिए, हमारे जमीन है हम वहीं रहेंगे। अब सरकार बोलेगी भैया देखिए हम प्यार से समझा रहे, पैसा दे रहे हैं तो हट जाइए, हमको रेलवे में बिछाना है, हमको यहाँ से ट्रेन लेके जाना है, बोले नहीं हटेंगे, बोले यहाँ से भैया जो अब बोले हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 हमको बोलता है भारत का, यहाँ पे अनुच्छेद बोलता है हम नहीं हटेंगे, वहां पे बोला इसको कानूनी में जोड़ा गया है, समझ गए, तो बोलेंगे अब सीधा सीधा लेके जाएंगे, अब पता चले बीच का किसी का घर है तो वहां पे जलेबी थोड़ी ना बनाएंगे, पता चले एक सीधा रेल ले गए, सीधा रेल ले गए, फिर वहां से गोल, फिर वहां से, तो यहाँ पे दिक्कत है, तो इसको कहाँ पे जोड़ दिया, कानून में। यहाँ तक समझ गया, आपको यहाँ पे बुरा समझ में आ गया रहेगा। आर्टिकल 19 यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आर्टिकल 20-21 हम समझाते हैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब बात करते हैं आर्टिकल 20 मतलब अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, तो देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिया है आर्टिकल 20 मतलब अनुच्छेद 20 क्या बोलता है, कि देखो यहाँ पे दिखा अपराधों के लिए, यहाँ पे देखो यहाँ दिया है अपराधों के लिए दोषी हित के संबंध में संरक्षण, देखो यहाँ पे क्या दिया, प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्वेंशन, क्या है प्रोटेक्शन फ्रॉम द कन्वेंशन। अब बात करते हैं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे देखो कोई भी व्यक्ति, अब यहाँ पे दिए है कि अपराध के समय का कानून, अगर समझिए आप पहले समय अपने कोई अपराध कर दिया, आप समझिए जो मुगल थे, अब इसका जितने भी मुगल उगल आए थे भारत में, मतलब हिंदुस्तान में जितने भी आए थे मुगल, उन सबके पप्पा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जितने भी मुगल आए उनके बाप एक ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो सब कांपते थे, और दूसरे कौन थे उनके बाप, और महाराणा प्रताप, जितने भी मुगल आए, जब अकबर था यहाँ पे, अकबर बोलते थे अकबर महान था, अरे ससुरा कुछ नहीं लात खा के गया था, तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि महाराणा प्रताप जी से लड़ ले, समझिए। तो किस्सा ये था, मतलब जहां जो माल उतरता था तो वहां पे जो माल आते थे वो तो समुद्र से आता था, तो बीच में मेवाड़ मतलब जहां होते थे महाराणा प्रताप जी पढ़ते थे, महाराज मतलब बोलते ना कुंवर महाराणा प्रताप जी थे वहां, महाराजा थे वहां के, तो वहां से ही मतलब जो माल आता था तो बीच में पड़ता था, तो कैसा वो बहुत सारे सैनिक जो अकबर होता था भेजता था कि लड़ाई करो मारो वहां से हमको ये चाहिए, लेकिन कभी जीत नहीं पाए, उसके अंदर दम ही नहीं था, उसके मतलब अब बोल देते थे उसके अंदर दम ही नहीं था कि आके लड़ ले, महाराणा प्रताप जी से कभी लड़ा नहीं,
हमेशा पीछे छूटता रहता। अब देखो यहाँ पे देखिए अपराध के समय का कानून, देखिए अब अगर कोई, अभी देखो आप बोलते हैं जब वहां पे बोलते हैं ना ताजमहल बनाने के समय, ताजमहल नहीं बना तुम्हारे हाथ काट देंगे, तो यही होता था ना। तो उस समय का कानून, तो उस समय का जो कानून बना है, समझिए उस समय जो मुगल मतलब मुगल ये सब रहेंगे, उस समय का कानून देखो, अपराध के समय का कानून, जब अपराध किए उस समय का जो कानून बना है वो इस्तेमाल अब नहीं करोगे, समझ गए। वहां पे आपने घर नहीं बनाया हाथ काट दो, रोड नहीं बनाया हाथ काट दो, ये नहीं ना। यहाँ पे क्या होगा, दंड ही दिया जा सकता है, लेकिन ये उस समय का जो कानून होगा वो इस्तेमाल नहीं करोगे। पहले तो यही वहां का ये भी कानून होता था, सबको ऐसे लटका देते थे उल्टा, और बीचवा से आरी से काट देते थे सर से, और सर तलक खून जाने देते थे, और बीच में ऐसा सुता देते थे, नीचे बांस लगा देते थे, मतलब उसको बांस का बिया डालते थे, जैसा जैसा बांस सूखता था और वैसे आपको फाड़ के पूरा निकल जाता। ऐसे पहले जो अपराध है ना बहुत है। आपने एक अपराध ये भी सुना रहेगा कि जैसा भैंसा होता है ना, बुल बुल बोलते जिसको भैंसा, उसके अंदर उसका मतलब बोलते थे ना उसको, इससे लोहा से बना हुआ था आकार, मतलब बुल के आकार में जो वैसा होता है, सांड सांड का आकार बनाया रहता था लोहा जैसा, उसके अंदर मनी को भर दिया जाता था और नीचे से आग लगा दिया जाता। वो भी एक सजा थी, समझिए। ओ आचार्य चाणक्य को यही पनिशमेंट दी गई थी, तो उनको भी ऐसा डाल दिया था। लेकिन आचार्य चाणक्य इतने होशियार थे, उन्होंने अपने शरीर पूरी मिट्टी लगा ली थी, मतलब वो चिकनी मिट्टी एकदम पोतनी मोटी मोटी, तो उससे वो बच गए थे, उनकी मतलब बोलते ना उनकी जान गई नहीं थी। तो यहाँ पे समझ गए अपराध के समय का कानून, अगर समझिए अगर कोई अपराध कर दिया उसके वो वाला समय का कानून यहाँ नहीं चलेगा। तो एक ही अपराध के लिए बार से अधिक अभियोजित और दंडनीय नहीं किया जाएगा, समझे। अगर एक व्यक्ति ने समझिए कोई कर दिया, अगर समझे छोटी मोटी चोरी कर दी, कभी यहाँ से चोरी उरी कर दी, समझिए अभी क्यों को पूरा उठा के लेके चला गया, कोई को सनी उठा के लेके चला गया, क्योंकि अभी समझिए उसने मतलब समझिए अभी किसी का पैसा वैसा चोरी कर लिया ये सब, वहां का उसका अपराध क्या, 1 साल का जेल और कुछ दंड, समझ के। तो 1 साल को उसकी जो दंड होगी, जो उसको दंड दिया जाएगा, उसको समझ जेल हो गया 1 साल का, तो 1 साल का उसका जो कंप्लीट हो जाएगा ना, 1 साल उसने जेल में काट दिया, 1 साल कंप्लीट हो गया, अब जेल से बाहर निकल गया, अब जज के पास है भैया हम आ गए, ओ का बोलोगे, कुछ बोलबा नहीं ना, हम आ गए, तो वापस उसको अब इस बुराई की, यहाँ पर तूने तो चोरी किया था ना, चल वापिस जेल में जा, नहीं कर सकते क्योंकि उसने 1 साल का सजा काट लिया है, समझ गए। अभी लालू प्रसाद जी अभी चारा घोटाला, समझ गए, अब चारा घोटाला किए थे, वहां पे दे दिए थे, ये देखिए संसद को दे दिए, यहाँ पे नंबर दे दिए थे, तो ट्रक का जब धूल चेकअप वोकअप हुआ, जब ईडी उडी चेक किया, अरे भैया ये तो उठा का नंबर है, किसी रिक्शा विक्सा का निकल गया था फोटो, तो फिर वहां पता चल गया चारा घोटाला। तो उनको भी ये हुआ था, जब उनका ये कंप्लीट हो गया, जब उनका अपराध कंप्लीट हो गया, उनको छोड़ दिया गया, अब वापस थोड़ी ना तुम पकड़ के बोलोगे अरे तूने अपराध किया था चलो वापस जाए। एक बार अपराध जो उनका कंप्लीट हो गया, उसी अपराध से वापस आप दंडित नहीं कर सकते, यहां तक समझ के। अब देखो अब बात करते हैं तीसरा, खुद खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अब खुद के विरुद्ध, अब समझे, अब खुद के ही विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, क्यों गवाही दोगे भैया, अब खुद के विरुद्ध कौन गवाही देगा, अब यहाँ पे जाके हम खुद के विरुद्ध गवाही देंगे, ऐसा नहीं होता, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, ये माना नहीं जाएगा, ये खारिज हो जाएगा, खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, इस बात को समझ गए। अब देखो अब बात करते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल अनुच्छेद 21 की बात, अनुच्छेद 21 क्या बोलती है, देखो अनुच्छेद 21, देखो यहाँ प्राण और दैहिक स्वतंत्र का संरक्षण। देखो स्वतंत्रता, यहाँ पे देखो प्राण और स्वतंत्रता जो दिया है, यहाँ स्वतंत्र की बात करेंगे, यहाँ देखो अब बात लिबर्टी, लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी क्या है, अब बात करते हैं लाइफ। पर्यावरण देखो, अब भैया अब तुमने गाड़ी कोई खरीद ली 4 चक्का मस्त एकदम नई नई, अब चला रहे हो गाड़ी पे मस्त धुआं उड़ा रहे हो, एकदम गर्दा उड़ा के जा रहे हो, एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हो, सिस्टम चिल्ला चिल्ला, अरे भैया हमारा ही वो था, तो बोली सरकार देखेगी भैया तुम पर्यावरण को तो गंदा कर ही रहे हो और सब गंदा कर रहे हो, और प्लस जो आने वाले व्यक्ति बीच में रहेंगे उनका भी जान जाएगा, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ पे बोलेगी जेल। अब देखिए भैया तूने कर देना, चलो उठाएंगे तुमको भी, आरटीओ वाले जो आएंगे पुलिस पुलिस आएगी पकड़ के, बोले चल ससुराल, नहीं तो यहाँ यहाँ देखे नहीं, पढ़े नहीं, यहाँ पे पढ़े नहीं, यहाँ पे पर्यावरण का भी आपको ध्यान देना है। अब कोई गाड़ी ऐसा चला रहे हो वहां से धुआं निकल रहा है, तो क्या होगा, अब जो पर्यावरण से जो गाड़ी में से उसकी धुआं निकल, जो पर्यावरण भी खराब होगा और जो धुआं सांस लेंगे वो भी, उससे क्या होगा अपना हेल्थ भी खराब होगा, समझ गए। यहाँ पे क्या होगा अपना हेल्थ भी खराब होगा, यहाँ समझ गए। अब पर्यावरण, अब देखो अब बात करते हैं 22, ये 22 क्या बोलता है, आत्महत्या देखो, अब खुद से ही आत्महत्या नहीं कर सकते, ये भी क्या होता है अपराध। अगर खुद से आत्महत्या की, कोई बात नहीं, मर गया ससुर मर गया, अभी क्या पुलिस आएगी देखिए तो खुद से मरा हुआ है, देखो अब बात करते हैं, अगर आपने फांसी लगा ली,
समझ गए। आपने जब फांसी लगा ली तो आपका जो अब लटकते हो ऐसा, फांसी लगा के ऐसा लटकते हो ऐसा मुड़िया, यहाँ पे कैसा वी के जैसा बन जाता है, क्या ऐसा ऐसा बन जाता है। आपको आपको दबा के मारा है, जान से एकदम मारा है, गला दबा के, तो कैसा गोल सा बन जाता है, क्या होता है, गोल सा बन जाता है। अब बोलता है आग से जला के मार देंगे, आग से जला के मार देंगे। जब आग से जला के मारते हो ना, जो आपका ये तलवा होता है ना, थाइस बोलते हैं, जो ये पैर का जो नीचे का परत पैर का, ये इसको तलवा बोलते हैं। ये क्या होता है, जल्दी नहीं, कठोर शक्ति। अभी समझिए, आप जिंदा चले हो, अगर आपको जला दिया, अब भागोगे दौड़ोगे तो बरोबर से जल्दी नहीं है। अगर टेस्ट और हुआ, पोस्टमार्टम के ऐसे बताती, वहां से पता चल जाता है ये जानबूझ के मारा गया है या इसको एक्सीडेंट में मारा गया है, समझ के। अभी यहाँ देखो, आत्महत्या, खुद से आत्महत्या नहीं कर सकते। अब आत्महत्या की, अब बच भी गए, अब आत्महत्या की बच भी गए, बोलेगी यहाँ पे, यहाँ देखो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, धारा कितना, आईपीसी धारा इंडियन पीनल कोड 309, 300 के इधर क्या यहाँ पे क्या करेगा, आपको लेके जाएगी पुलिस, भैया यहाँ वो का कर रही, खुद को जान लेता है, इतना प्यार में बावला हो गया, ओकरे खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दे नहीं ना। अब किसी अपनी लड़की के चक्कर में देख रहे ससुर खुद आत्महत्या कर लेते हैं। एक लड़की छोड़ गया, अरे ससुर 2 कौड़ी की वो थी, तुमसे एक प्यार, समझ गए, पैसा कमाओ पैसा, जिस दिन याद रखना, जिसके जेब में गांधी, लड़कियां उसी के प्यार में उड़ना, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। आत्महत्या क्यों करना है, याद रखना, जिसके जेब में बोलते ना, आपके जेब में गांधी हो तो समझ में हर जगह आंधी आंधी बोले, जहां पैसा फेंकोगे वहां हर चीज काम हो जाएगा, यही बोलते हैं। तो इस बात को याद रख लेना, आत्महत्या नहीं। अब बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ, अब देखो, अब सरकार क्या बोलती है, हेल्थ जो होता है ना, आपका स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य की, अब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो देखो, अब देखो स्वास्थ्य के ये क्या होते हैं, जो स्वास्थ्य सरकारी में, अब जब बीएमसी वमसी में चले जाओगे, अभी बीएमसी चले जाओगे, अभी हमारे इधर, हम मुंबई में रहते हैं, बीएन देसाई हो गया, फिर उसके ये हो गया, बाबा हॉस्पिटल हो गया, साइन का बाबा हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल है मुंबई में, यहाँ पे फ्री में इलाज हो जाता है। क्या होता है, फ्री में। अब मात्र अब अभी देखिए, हमें मम्मी का तबीयत खराब था, हम गए थे यहाँ बीएन देसाई करके सांता क्रूज में, आप देखे रहोगे हर जगह, बहुत इतनी गर्दी रहती, इतना कचरा रहता है ससुरा यहाँ पे। अब क्या देख, जो सरकारी स्कूल रहती है, अब सरकारी स्कूल की बात करते हैं, देखो सरकारी स्कूल में वहां के टीचर जो होते हैं ना, वहां के टीचर कैसा, उनको सैलरी बहुत ज्यादा होती, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। क्या करते हो, ध्यान नहीं देते, अरे आएगा पढ़ेगा, पढ़ाई नहीं पढ़नी है, मस्त ऐसे कुर्सी पर हाथ डाल के ऐसे सो जाएंगे ना। और वही वही आप जाओगे हॉस्पिटल में, क्या वहां के डॉक्टर सही नहीं है, वहां के भी डॉक्टर सही है, लेकिन बोलते ना ढंग से काम नहीं करते, उनकी सैलरी भी बहुत जाता है, हर चीज जाता है, तो वहां पे वो सब उतना केयर नहीं करते। सब क्या करते, प्राइवेट में करा लेते, पैसा भरते हैं, लो भैया प्राइवेट है, मतलब साधन सुविधा अच्छे से मिल जाता है, तो वहां पे कोई टेंशन नहीं। तो इसकी वजह से अभी यहाँ वीएन देसाई हॉस्पिटल की बात की, वहां पे कैसा सब फ्री में इलाज होता है, कोई टेंशन नहीं, पर्ची कटा दीजिए 10-20 रुपए का, पर्ची कटा लोगे, वहां पे आपको हर दिन का दिन तारीख दे देगा, खून कब चेक कराना है, कि यूरिन कब चेक कराना है, ये टेस्टिंग कब कराता है, बलगम का टेस्ट, बलगम किसको टेस्ट कराता है, जिसको टीबी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जिसको हो जाता है, वो सब चेक कराता है। ये सब बहुत जितनी होती है वहां पे कम से कम पैसा, मतलब बोलते नाम मात्र का पैसा लगता है ससुरा। अब हेल्थ, अब देखो एक हेल्थ ये आयुष्मान कार्ड आया, आयुष्मान कार्ड भी बना लीजिए, 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है, समझ के। अब मोदी जी ने लाया 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है, योजना, बहुत सारे ऐसे योजना आ गए, समझिए। ये सब हेल्थ, हेल्थ का भी ध्यान कौन रखेगी, सरकार ही रखेगी आपकी, यहाँ पे भी दिया आपको, हेल्थ का ध्यान सरकार ही रखेगी, यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ तक समझ गए, अब मोदी, अब देखो यहाँ तक समझिए, अब बहुत लोग हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते, क्या ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिबर्टी, अब लिबर्टी की बात करते हैं, एकांत। अब हमको एकांत और विदेशी यात्रा, अब एकांत और विदेशी यात्रा की मतलब बात करते हैं, जो एकांत की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे एकांत, अब हमको एकांत में रहना है, हमको किधर भी जाना है, अकेले घूमना ये हमारी है, तो हम घूम सकते हैं, हमारे पास है एकांत में, हम घूम सकते हैं, हमको यहाँ पे रोक टोक नहीं। हमको विदेशी यात्रा करना है, हम विदेश भी जा सकते हैं, एकांत में रह सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में, ये नहीं कि किसी चीज का उल्लंघन करें। अब विदेशी यात्रा पर चले गए घूमने, अरे भैया एयरपोर्ट में तुम्हारे जेब से बंदूक निकल आया, वो थाल में से बंदूक निकला, नहीं ना, वो गलत हो जाएगा, पता चले तुमको आतंकवादी समझ के वहीं गोली मार देंगे, समझ गए, ये काम मत करना। अब यहाँ तक समझ गए। अब देखो निजता मतलब प्राइवेसी, अब देखो प्राइवेसी क्या होता है, अब प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी भी होती है। अब समझिए प्राइवेसी का मतलब, अब हम चाहे तो हम कर सकते हैं, आपको बीच रास्ते में आपको नंगा घुमा दिया तो मतलब कपड़ा उपड़ा निकाल गया, आपकी भी कुछ प्राइवेसी होती है, आपका भी ये होता है ना, तो घुमा दिया तो क्या करोगे, कुछ नहीं ना। यहीं पे संविधान देखो, इतनी खूबसूरती भी इसे सजाया गया है, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि संविधान, और जब बनाने वाले एक गए थे कि बोले थे कि इतना संविधान इतना भी कमजोर ना हो कि कोई उसको मिटा दे, और इतना भी हल्का नहीं बनाया है कि कुछ भी उसके अंदर कर दे, समझ के। ये थी भीमराव जी के, अम्बेडकर बोलते ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये ताकत, समझ गए। अब जो उनको उल्टा सीधा बोलता है, भैया एक बार उनके बारे में जान लीजिए तब जाके बोलिए, मुंह समझिए, मुंह खोलिए। प्राइवेसी,
प्राइवेसी यहाँ तक समझ गए। अब प्राइवेसी की बात करें, अब अपना देखो, आपका फोन चैट आउट करे, हमारी प्राइवेसी हम देख ले। अब कोई देखो, अब कोई नई नई शादी करके आया, अब नई नई शादी करके आया, अब बेचारा वो घूमने गया है ना, अब समझो उन लोग उन दोनों कमरे में घूम रहे हैं, मतलब बैठे हैं आराम से, बात कर रहे हैं, कुछ भी करे, अब तुम दरवाजा खोल के, अरे वो ये क्या करते हो, अरे ये क्या कर रहे हो, कपड़ा निकाल दियो, नहीं ना भैया, उसकी प्राइवेसी हो, कुछ भी करे, नहीं ऐसा आप जाके बोल नहीं सकते, गलत है, समझ गए आप, ये उल्लंघन कर रहे हो, समझ गए आप क्या कर रहे हैं, उल्लंघन। अब देखो इसमें क्या होता है ना, आजकल की लड़कियां बहुत भोली होती है, उसको प्यारी होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, बोले ना आजकल के देखो, दो प्रकार की लड़कियां होती है, एक होती है ब्यूटी विद ब्रेन और एक ब्यूटी विदाउट ब्रेन, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक खूबसूरत भी होती है और दोनों दिमागदार भी, मतलब खूबसूरती और दिमाग दोनों रहता है, और एक खूबसूरत दिमाग भी होता है और एक दिमाग भी होता है और एक खूबसूरत होती ही नहीं, समझ गए। और तीसरी भी आ जाएगी, जो खूबसूरत होगी लेकिन उसके पास दिमाग होगा ही नहीं, कचरा रहेगी, समझिए। आप बहुत सारे देखे रहोगे, आप स्कूल क्लासेस कॉलेज जाते रहोगे, आप सब देखते रहो, खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उसका मतलब बात करने का तरीका ही नहीं है, कैसा बतिया रही है, कैसा बोल रही है, वो सब चाल चलन ही उसका खराब है, समझ गए ऐसा। लेकिन एक देखो, दो प्रकार की आपको लड़कियां मिल जाएंगी, बेचारी कितनी अच्छी होती है, संस्कारी होती है, जो हर माँ बाप का कहना सुनती है, मानती है, समझ वैसे प्रकार की लड़कियां। लेकिन आजकल ये लड़कियां सोचो इतना इतना कपड़ा पहन लेंगे और नाचेंगे, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, समझ गए। और हिंदुस्तान के अगर कल्चर की बात करें, हिंदुस्तान के कल्चर में, मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति में ऐसा था ही नहीं, ये सब ये छोटे छोटे कपड़े पहन के आए, ससुर अंग्रेज आया और अपने देश को आधा चड्डी पे घुमा दिया, ये अपना बुलंद नौबत आ गई है। छोड़ो ये प्राइवेसी, आप किसी को अपनी प्राइवेसी भी शेयर नहीं कर सकते, यहां तक आप समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं अब 21 की, समझ गए, यहाँ तक 21 समझ गए। अब 21 की बात करेंगे, 21 का इसको कब जोड़ा गया था, 2021 का को 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब देखो, अब यहाँ पे हेल्थ समझा दी, हेल्थ का मतलब देखो, अब जो यहाँ पे एक चीज हम भूल गए थे यहाँ पे समझाना। अब देखो जो हेल्थ था, हेल्थ के बारे में, कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस जब आया था तो यहाँ पे आपको वैक्सीन लगी थी, सरकार ने 1 रुपया भी लिया था, नहीं लिया, आपको 1 रुपया भी क्या किया, नहीं लिया, समझ गया। अब जो खसरा का सुई हुई लगता था, इंजेक्शन लगता था पोलियो को, वहां पे सरकार ने पैसा नहीं लिया, यहाँ तक समझे, पैसा तो लिया ही नहीं, कहाँ लिया, कुछ लिया आपसे नहीं, तक समझिए। अब देखो, अब बात करते हैं, अब यही समझा दिए, इसको कब लागू किया था, 2002 में। 21 कब, ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे बात के शिक्षा, यहाँ पे देखो शिक्षा और अधिकार, देखो राज्य 6 और 14 वर्ष तक की आयु वाले के लिए निःशुल्क और अतिवर्थ शिक्षा देने का ऐसा रीति। और यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब वहां पे पूरा समझा देंगे एक बार से। देखो यहाँ पे जो 14 साल के बच्चे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अगर समझो जो 14 साल के बच्चे हैं, यहाँ पे इनकी होगा ना जो शिक्षा होगी, इनकी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, इनसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ये कानूनी, ये बोलते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ संविधान में लिखा गया कि यहाँ पे आपको, यहाँ जो शिक्षा दोगे, यहाँ से आपको 16 और 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, और इनका हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा, समझ गए, इनकी शिक्षा, हेल्थ और ये सब का ये। और जो जीरो होते हैं, जीरो मतलब जो नए नए बच्चे पैदा हुए हैं, इनका मतलब 1 साल 1.5 साल के, इनका जो हेल्थ होगा, हेल्थ केयर यहाँ सरकारी में फ्री में होगा, फ्री इलाज चलेगा, समझ गए। और इनकी जो खाना वाना होगी, यहाँ पे देखो, अब सरकारी में जाते, हम भी सरकारी में पढ़े थे, गाँव में थे हम, जब अपने गाँव में थे जौनपुर में, तो हम भी सरकारी में पढ़े थे, 7वीं तक सरकारी में पढ़े हुए, फिर ओकरे बाद मुंबई आ गए, हम भी सरकारी में पढ़े थे। वहां पे कैसा, एक कटोरी होती थी, उसके अंदर खिचड़ी मिलता था, खाना मिलता था। अब मुंबई में भी पढ़े रहोगे, बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे चौथी 5वीं तक 6ठी तक आपको खिचड़ी मिलता रहेगा, आप भी खाते रहोगे। यहाँ पे खिचड़ी हो गया, इडली हो गया, डोसा, ये सब मिलता रहता था, समझे, मतलब सूजी का हलवा हो गया, ये सब मिलता रहता था। अब देखो, अब बात करते हैं 22 की। 22 क्या होता है, 22 के अंदर बहुत बड़ा प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या होता है, इनकाउंटर क्या होता है, डिटेंशन क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी क्या होता है, रिमांड क्या होता है, पुलिस रिमांड क्या होता है, जुडिशियल रिमांड क्या होता है, तो यहाँ नजरबंद क्या होता है, ये सब नजरबंद, समझ गए, ये सब इसके अंदर आता है, किसका, 22 में। इनकाउंटर आप समझ गए, पुलिस किसको इनकाउंटर कर देगी। अब अपने योगी आदित्यनाथ जी को देख लो, हमको योगी आदित्यनाथ जी को क्या अच्छा लगता है, उनका बोलते भैया इसने अपराध किया, किसी ने बोलते ना, किसी भी बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की, राह चलती बहन बेटी को छेड़ने की कोशिश की, वहां तुम्हारा राम नाम सत्य, या हमको ये इनका मतलब योगी आदित्यनाथ जी को हमको लगता है भाई ये सही है, एक हिसाब से यही से प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं ना देश में बन गए तो देश एक लाइन में आ जाएगा। अभी मतलब प्रधानमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी हैं, और जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए तो भैया ले आओ आप, हम तो हमको एक ही मूवी याद आती ना, अपरिचित मूवी, वैसा एक लाइन से चलेगा, हम बोल दिए सीधा चलना है तो सीधा, कोई भी यहाँ थूकेगा नहीं, यहाँ नहीं। उनका हमको ना उनका अनुशासन बहुत अच्छा लगता है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम होता था, कुछ नहीं होता, कौन है माइकल लाल, बोल के बताइए, नहीं होगा, समझ गए। तो जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया सत्रह रुक बताते हैं, बताते तुमको, यहाँ तक समझिए। यहाँ पे इनकाउंटर क्या होता है, क्या
डिटेंशन क्या होता है, अरेस्ट क्या होता है, कस्टडी क्या होता है, रिमांड क्या होता है। यहां तक समझ गए आप, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक आप पूरा समझ गए होगे। तो यहां तक कुछ भी डाउट हो कृपया करके कमेंट में बताइए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।